हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कौन कौन से मेथड होते हैं रैंक निकालने के लिए और कुछ एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर अगर m इंटू एन है, वेर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा। रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। एम क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारा हो जाता है रैंक, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर एम इंटू एन है तो। अब हम लोग देखेंगे मेथड्स कौन कौन से होते हैं टू फाइंडिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट मेथड होता है, सेकंड मेथड है हमारा नॉर्मल फॉर्म मेथड, एंड थर्ड वन एक्लॉन फॉर्म मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हमारा रैंक क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वही हमारा रैंक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो फिर हमारा ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो रैंक होगा वो फिर हम लोअर ऑर्डर को चेक करेंगे, वहाँ पे माइनस जो होगा हमारा उसको चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल माइनस हमारा ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, अगर जीरो आता है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर जीरो आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनर चेक करेंगे। या तो इस माइनर को चेक कर लें हम लोग, या तो ये माइनर चेक कर लें। अब ये माइनर चेक करेंगे तो ये भी कितना आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा कितना हो जाएगा, 2। अगर ये भी जीरो आ गया, माइनर्स भी अगर जीरो आ गए, तो फिर क्या करेंगे, हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डिटर्मिनेंट मेथड फेल्ड क्यों होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम लोग, कौन सा मेथड होता है, नॉर्मल फॉर्म मेथड। नॉर्मल फॉर्म मेथड को समझते हैं, फिर उसके बाद एक्लॉन फॉर्म मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म मेथड को समझ लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मेथड। नॉर्मल फॉर्म में मेथड में जो इसके पहले हम लोग लेते हैं, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इसके रिप्रेजेंटेशन है कौन कौन से इस फॉर्म में रहेंगे। जैसे मान लो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका फॉर्म क्या हो सकता है हमारा, एक फॉर्म ये हो सकता है IR 0 0 0। एक फॉर्म हमारा ये हो सकता है। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, IR। थर्ड फॉर्म अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारा एक फॉर्म ऐसे हो सकता है, IR 0। एंड लास्ट फॉर्म एक हो सकता है हमारा IR 0। तो टोटल 4 फॉर्म्स हो सकते हैं। वेयर आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है कि अगर मान लो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 है, दैट मीन्स 3 क्रॉस 3 अगर मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दैट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ पे आई आर का मतलब क्या है, कि ऑर्डर क्या है इसका, आर इंटू आर है मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, अगर मान लो ये मैट्रिक्स ए है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, आर होगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे इस अगर हम लोग पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ पे रैंक क्या होगा, आर होगा। इसके लिए भी क्या होगा, रैंक आर होगा। अगर इस फॉर्म में तो इसका भी रैंक क्या होगा, आर होगा। इस फॉर्म में तो इसका रैंक आर होगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। अब ये कैसे वर्क करता है इसको देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल से।
यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 4x4 मैट्रिक्स में। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारा ऑर्डर क्या है, 4x4, मतलब 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये हमारा रोज होता है, वर्टिकल क्या होता है हमारा कॉलम्स होता है। तो ये सबको पता होगा पहले से। तब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बनाना है। तो 4 फॉर्म्स होते हैं, अभी ऊपर हमने बताया ही था कौन कौन से फॉर्म होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट जो ए है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 1 नहीं है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, यानी मेक इट एज 1। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रो और कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो रो ऑपरेशन या कॉलम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बिलो कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, यानी ई आई एन। इसको हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। इसको क्या करेंगे, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको और इसको तीनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। फिर इसके बाद इसके राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म बनाना है। और हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे 4x4 है तो इसका फॉर्म ऐसे कुछ आएगा, 0 1 0 0 0 0 0 1 कुछ इस फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स इसके जस्ट नीचे 3 एलिमेंट्स है, तो ये तीनों क्या है, जीरो है। तो वही हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो बना रहे हैं। इसके राइट में इन तीनों को जीरो बनाना है, क्योंकि इसके राइट में 3 जीरो है। अब क्या करेंगे, एलिमेंट एफ में मूव करेंगे, और इसको अगर ये 1 है तो सेम लिख लेंगे, अगर एम नहीं है तो मेक इट एज 1, तो इसको भी 1 बनाएंगे। अब इसके जस्ट बिलो 2 एलिमेंट्स है, इन दोनों को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे इसके जस्ट बिलो 2 एलिमेंट्स, ये जीरो होना चाहिए। और अब इसके राइट में मूव करेंगे, राइट में 2 एलिमेंट्स है जी एन एच, इसको भी क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। अब मूव करेंगे हम लोग एलिमेंट के पे आएंगे, तो इसको क्या करना है, हमें 1 बनाना है, मेक इट एज 1। इसको 1 बनाएंगे। अब इसके जस्ट बिलो ओ एलिमेंट है, ओ एलिमेंट को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। इसके राइट में एक एलिमेंट एल है, इसको भी क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। अब मूव करेंगे हम लोग लास्ट एलिमेंट पी पे। अब यहाँ पे दो तरह से कर सकते हैं, पी को या तो 1 बनाए या फिर जीरो। अगर ये 1 बनता है तो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा हमारा 4 होगा। अगर इसको हम लोग पी को 1 बना लेते हैं तो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कौन सा फॉर्म बनेगा, हमारा ये वाला फॉर्म बनेगा, आई आर। और आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4। जैसे यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या होता था, आर होता था, तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे अगर पी की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो हो जाती है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए पी इक्वल टू, अब यहाँ पे मान लो जीरो हो गया, यहाँ पे पी इक्वल टू ये 1 था, अब पी इक्वल टू जीरो हो गया, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा हमारा, 3। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट फॉर्म जो था, आई आर 0 0 0, ये वाला फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी रैंक क्या होता था, आर होता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रैंक कितना हो जाएगा, 3। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। तो ये होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, इसके जस्ट बिलो 3 एलिमेंट्स है, इनको जीरो बनाना है। सबसे पहले इसको तो ए बनाना है, मैट्रिक्स ए को, अगर ए 1 नहीं है तो इसको 1 बनाएंगे। देन इसके जस्ट बिलो 3 एलिमेंट्स है, जीरो, इसके राइट में जीरो। देन एफ पे, एफ एलिमेंट पे आएंगे, इसको 1 बनाएंगे। इसके जस्ट बिलो 2 एलिमेंट्स हैं, इनको जीरो बनाएंगे। जी और एच को भी क्या करेंगे, इसे जस्ट राइट 2 एलिमेंट्स हैं, इनको भी क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। देन मूव करेंगे के एलिमेंट पे, इसको 1 बनाएंगे, यानी मेक इट एज 1। देन मेक इट एज जीरो, ओ को जीरो बनाएंगे। देन इसके राइट में एल है, तो मेक इट एज जीरो, एल को भी जीरो बनाएंगे। देन मूव करेंगे हम लोग लास्ट एलिमेंट पी को। पी एलिमेंट को हम लोग दो कंडीशन यहाँ पे कर सकते हैं, या तो 1 बनाए या तो जीरो। अगर 1 आता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, 4। अगर पी को हमने जीरो बना दिया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, 3। तो ये है हमारा नॉर्मल फॉर्म मेथड। क्वेश्चन सभी करेंगे, पहले हम लोग इसको भी समझना है, एक्लॉन फॉर्म को। तो एक्लॉन फॉर्म समझ लेते हैं यहाँ पे।
एक लॉन फॉर्म मेथड। एलिमेंट्स हम लोग सेम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए कोई है, इसके एलिमेंट्स भी यहाँ पे हम सेम एलिमेंट्स ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो ये सेम एलिमेंट्स ले लिया, इसका भी ऑर्डर वही सेम है, 4 × 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट ए पे आना है। एलिमेंट ए पे आएंगे हम लोग, इसको कोशिश करेंगे, वन बनाने के लिए। अगर वन बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज सेम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे वन बनाने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा है 17 मान लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे मान लीजिए 5 है। अब हमें इसको जीरो बनाना है, तो अगर यहाँ पे 17 है तो जीरो बनाने में कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर कुछ ऐसे होता 1 3 2 4 और यहाँ पे 5 6 7 एंड सो ऑन, ये वैल्यू है यहाँ पे। अब इसको जीरो बनाना है तो कितना इजी जीरो बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, R2 माइनस 5 टाइम्स R1 कर देंगे तो ये जीरो जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए को सबसे पहले कोशिश करते हैं ये वन बन जाए। अगर वन बनता है तो ठीक है, अदरवाइज सेम वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते हैं, इसमें सिर्फ मूव करेंगे हम लोग। ए पे फोकस करेंगे, ए के जस्ट बिलो कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, ई आई एम। इसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो बनाएंगे, मेक इट एज जीरो, मेक इट एज जीरो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जीरो बनाएंगे, किसको, ई आई एम को। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे एलिमेंट एफ पे। इधर कोई ऑपरेशन नहीं करना हमें, सिर्फ इधर करेंगे हम लोग, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन इस वाले में करेंगे। या तो फिर रो करेंगे या कॉलम कर सकते हैं, बट कोई एक ही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों को जीरो बना लिया। अब एफ को मूव करेंगे, यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि अगर ये वन बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो भी एलिमेंट है सेम कॉपी कर लेंगे। देन इसके बाद हमारा क्या है, दो एलिमेंट यहाँ पे जस्ट इसके बिलो दो एलिमेंट है, इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे जीरो बनाना है। ये जब जीरो बन जाएंगे तो हमें अब मूव करेंगे के पे मूव करेंगे। अगर ये वन बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज सेम एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, अब ओ एलिमेंट को क्या बनाएंगे, जीरो। अब पी एलिमेंट पे आ जाएंगे, पी एलिमेंट पे इसको जीरो बनाएंगे, इसको कोशिश करेंगे ही जीरो बनाने की, 1 2 या ऐसा कुछ नहीं, इसको हम लोग कोशिश ही करेंगे जीरो बनाने के लिए। अगर ये जीरो बन जाता है तो इसका रैंक उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, अगर पी की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे जीरो हो गया, और ये सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है, इसमें हम लोग अब रैंक निकालते हैं जब नॉर्मल फॉर्म और इसमें। तो हम लोग क्या कैलकुलेट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज। देखते हैं हम लोग इसमें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज। जब एक लॉन फॉर्म होता है तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज। अब ये अगर सारे रोज हो गए, फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है, और यहाँ पे 1 2 3 0 4 5 0 0 2 है, ये कुछ ऐसे आ गया। तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा हमारा, 3 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरोज कितने हैं। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर क्या होगी। तो काउंट करेंगे, 1 2 3 नॉन जीरो हैं रोज, तो ये रैंक कितना हो जाएगा, 3। अगर मान लो ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया 2 भी, तो अब नॉन जीरो रोज कितने हैं यहाँ पे, काउंट करेंगे फिर से। ये तो जीरो हो गया, यानी 1 और 2 ही यहाँ पे नॉन जीरो हैं, तो हमारा रैंक अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे तो एक, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक लॉन फॉर्म को, एक लॉन फॉर्म में हम लोग कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन ही करेंगे, या तो रो या तो कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम लोग, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक जस्ट बिलो कितने एलिमेंट्स है, इसको जीरो बनाना है। देन एफ पे आएंगे, इसके जस्ट बिलो 2 एलिमेंट्स है, इसको जीरो बनाएंगे। देन के पे मूव करेंगे, इसके जस्ट बिलो जो भी एलिमेंट है इसको जीरो बनाएंगे। और पी को
जीरो बनाने की कोशिश नहीं, यहाँ पे वन बनाने की नहीं, यहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये जीरो बन जाता है तो फिर रैंक डिसाइड करेंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करते हैं। जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेंगे वही हमारा रैंक हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एलिमेंट से ऑर्डर है ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 4 × 4 है। तो हमें क्या करना है, इसका रैंक निकालना है। तो सबसे पहले इसका रैंक हमारा क्या हो सकता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा, एम एन। दैट मीन्स एम एन क्या है, 4, 4। तो इसका ये रैंक हो सकता है, बट हमें इसे सॉल्व करना किससे, पहले नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं, देन फिर देखेंगे हम लोग एक्लोन फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में आप लोगों को बताया था क्या करना है हमें सबसे पहले। जैसे मान लो अगर ये एलिमेंट्स यहाँ पे है, इसके जस्ट बिलो हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। इसके राइट साइड में क्या करना है, जीरो बनाना है। इसको वन बनाने के बाद सबसे पहले इसको क्या करेंगे, वन बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले से वन था तो वन तो रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको क्या करना है, हमें वन बनाना है। इसके जस्ट बिलो क्या करना है, जीरो बनाना है। इसके राइट में क्या करेंगे, इसको भी जीरो बनाएंगे। फिर यहाँ पे मूव करेंगे थर्ड रो में, इसको वन बनाएंगे। इसके जस्ट बिलो जीरो, इसके राइट में जीरो। इसके बाद यहाँ पे मूव करेंगे, इसको कोशिश करेंगे वन बनाने के लिए या फिर जीरो बनाने के लिए। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, पहले रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, ये वन बनाना, तो ये तो पहले से वन है। इसको हमें जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग R2 को हमें क्या करना है, पहले जीरो बनाना है। R2 को जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 ये टू है, टू में अगर -2 अगर ऐड कर दें तो ये जीरो बन जाएगा। तो R2 माइनस टू टाइम्स R1 कर दिया हमने। देन R3 को जीरो बनाना है। R3 को जीरो कैसे बनाएंगे, R3 है तो वन माइनस वन कर दें तो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स R3 माइनस अगर R1 कर दें तो ये R3 भी जीरो हो जाएगा। R4 को कैसे जीरो बनाएंगे, R4 को जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऐड कर दें अगर फर्स्ट फोर्थ रो और फर्स्ट रो को तो जीरो बन जाएगा। यानी दैट मीन्स R4 प्लस R1 करना है हमें, तो ये तीनों जीरो बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट रो में कुछ चेंज नहीं हो रहा तो इसको कॉपी कर लेंगे, 1, 2, -1, 4। सेकेंड रो में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, R2 - 2 R1। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे 4 है, 4 - 2 × 2 यानी 4 - 4 कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे 3 है और हम क्या कर रहे हैं, -2 R1 कर रहे हैं। तो 3 और माइनस और एक और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5। यहाँ पे 4 है, 4 और -2 R1 करना है। तो -2 R1 करेंगे तो -8 हो जाएगा, यानी 4 - 8 कितना हो जाएगा, -4। अब इसके बाद R3 में क्या चेंज करें हम लोग, R3 - R1 यानी 1 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। 2 - 2 जीरो। 3 -1 यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, और 4 - 4 जीरो। अब चेंज करेंगे हम लोग इसमें फोर्थ रो में। फोर्थ रो में क्या चेंज हो रहा है, R4 + R1 यानी दोनों को ऐड कर रहे हैं, -1 + 1 जीरो, -2 + 2 जीरो, 6 - 1 + 5, -7 + 4 -3। तो ये हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके राइट साइड में, वन के राइट साइड में जीरो बनाना है। यानी फर्स्ट रो के राइट साइड में, वन के राइट साइड में तीनों एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। तो फिर कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें C2 को जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए अगर -2 आ जाए तो ये जीरो बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट C2 को जीरो बनाना है। तो C2 माइनस 2 टाइम्स C1 कर देंगे तो जीरो, क्योंकि C1 1 है तो माइनस। अब C3 को जीरो बनाना है। C3 कैसे जीरो बनेगा, C3 में अगर ऐड कर दें +1 यानी C3 + C1 कर दें, C3 + C1 तो ये जीरो बन जाएगा। अब इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 अगर आ जाए तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 है ही, इस -4 कर देंगे।
दैट मीन्स C4 को 0 बनाने के लिए हमें करना है C4 माइनस 4 टाइम्स C1। अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यहाँ पे जो आएगा उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में कुछ चेंज नहीं हो रहा तो इसको कॉपी कर लेंगे 1 0 0 0। सेकेंड कॉलम में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है C2 माइनस 2 टाइम्स C1। तो ये C2 है हमारा और 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे कितना है हमारा C2 0 है तो 0, यहाँ पे हमारा 0 है और 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 0, ये भी 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 ही रहेगा और ये भी हमारा 0 ही रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे C3 में चेंज क्या करें C3 प्लस C1। C3 ये है C1 ये है तो ये 0 हो गया। C3 ये है C1 ये है तो ये कितना रहेगा 5 ही रहेगा। C3 ए है C1 ये है तो ये कितना रहेगा 4 ही रहेगा हमारा यहाँ पे। देन C3 ए है C4 ए है तो ये 0 है, दैट मीन्स कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे भी, कॉपी कर लेंगे। अब C4 में चेंज कर रहे हैं C4 माइनस 4 टाइम्स C1 तो ये 4 माइनस 4 0, माइनस 4 0 माइनस 4 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा, -3 माइनस 0 रहेगा तो -3 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है इसको 1 बनाना है, यहाँ पे 0 है, इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये कॉलम जो है C2 और C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन उसके बाद कुछ चेंज कर लेंगे, सबसे पहले इसे हमें क्या करना है यहाँ पे ये 0 है इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे अब कौन सा नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग C2 और C3 को क्या करेंगे कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे। तो इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 क्यों बना रहे हैं क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे यहाँ पे। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो आएगा हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा 1 0 0 0। और C2 C3 को चेंज करें तो पहले इसको लिख लेंगे 0 5 4 5 और इधर आ जाएगा ये 0 0 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 4 0 -3। अब इसे 1 बनाना है, 5 को क्या करना है हमें 1 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा, अगर हम लोग R2 माइनस R3 कर दें, यहाँ पे देखो R2 माइनस R3 कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेंज क्या करेंगे, चेंज करेंगे हम लोग R2 को R2 माइनस R3 करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे हमारा, यहीं पे लिख लेते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो आएगा यहाँ पे, पहले इसको कॉपी कर लो। इसको R1 को कॉपी कर लो 1 0 0 0 और इसमें चेंज हो रहा है R2 में चेंज हो रहा है तो ये क्या चेंज हो रहा है R2 माइनस R3 तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, -4 माइनस 0 -4 ही रहेगा। R3 और R4 में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो कॉपी कर लेंगे 0 4 0 0 0 5 0 -3। अब क्या करेंगे यहाँ पे ये तो 1 बन गया, अब इसके जस्ट बिलो इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है और इसके राइट में इन दोनों को 0 बनाना है, इसके राइट वाले को 0 बनाना है। तो सबसे पहले इन दोनों को 0 बना लेते हैं, इसको और इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा बता सकता है कोई। R3 R3 को 0 बनाने के लिए R3 माइनस 4 टाइम्स अगर R2 कर दें तो ये 0 बन जाएगा और R4 को 0 बनाने के लिए R4 माइनस 4 टाइम्स -5 आर R2 कर दें तब ये 0 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या चेंज करना है हमें, R3 को चेंज करना है हमें किस में R3, क्योंकि यहाँ पे 4 है और -4 आ जाएगा तो यानी 4 कहाँ से आएगा -4 टाइम्स R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। R4 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R4 को 0 बनाने के लिए 5 यहाँ पहले से यानी R4 5 पहले से -5 चाहिए तो -5
और यहाँ पे R2 है 1, तो यानी R2 कर देंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कितना आ रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स R1 R2 में चेंज नहीं रहा तो कॉपी कर लेंगे 1 0 0 0 0 1 0 -4। R3 में चेंज हो रहा है, R3 में चेंज कितना हो रहा है, R3 -4 टाइम्स R2। तो इसमें दोनों जीरो हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये तो जीरो हो ही रहा है, यहाँ पे दोनों जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे R3 में है हमारा जीरो है, और जीरो -4 टाइम्स R2 कर रहे हैं, तो माइनस पहले से या -4 फिर से आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लिख लेंगे +16। इसके बाद फिर यहाँ पे जो R4 में क्या करें, R4 -5 टाइम्स R2, तो यहाँ पे दोनों जीरो हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। इसको तो जीरो बना ही दिया हमने -5 करके। अब यहाँ पे दोनों जीरो हैं, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे -3 है, -3 है, -3, और यहाँ पे कितना है, -5 टाइम्स, -5 टाइम्स -4 कर रहे हैं हम लोग। तो -5 और -4 कितना, +20, +20 -3 कितना हो जाएगा, +17 आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे लिख लेंगे +17। अब हम अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे 1 हो गया, इसके जस्ट बिलो दोनों एलिमेंट्स 0 हो गए, इसके राइट में अब हमें 0 बनाना है। तो अभी ये रह गया है -4, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। यहाँ पे C4 को हमें 0 बनाना है, तो C4 +4 टाइम्स C2 कर दें, यानी यहाँ पे हमें कितना चाहिए, +4 चाहिए, तो 4 टाइम्स C2 कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो जो हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे आएगा। किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग, C4 में चेंज कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स को कॉपी कर लेंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। C4 में चेंज हो रहा है तो 0, और यहाँ पे भी 0 है तो ये 0 ही आएगा। -4 +4 0, 16 -0 16 ही आएगा, 17 -0 17 ही रहेगा। अब ये हो गया, यानी इसके राइट में 0 हो गया, इसके लेफ्ट में 0 होगा, इसके राइट में 0, इसके लेफ्ट, इसके डाउन, इसके बिलो, इस 1 के बिलो ये भी 0, इसके बिलो ये भी 0 है। अब हमें इस पे मूव करना है, इसको हमें 1 बनाना ही बनाना है। तो अब ये यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम इंटरचेंज कर लेते हैं। इस कॉलम को यानी C3 कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, किससे, C4 कॉलम से। C3 को C4 से चेंज कर लेंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो आएगा यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0। अब यहाँ पे इंटरचेंज करें तो C4 जो है वो हमारा C3 बन जाएगा, दैट मीन्स 0 0 16 17, ये हो जाएगा 0 0 0 0। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, 16 को 1 बनाना है। 16 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे R3 रो को हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो R3, और यहाँ पे 17 -16 अगर करेंगे तो ये 1 बनेगा, दैट मीन्स R4 -R3 कर दें हम लोग। और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि इसके इधर कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करें जिससे इसमें चेंज ना हो, क्योंकि हमने तो पहले इसको 0 बनाया है, फिर अगर इधर कुछ चेंज होगा तो हमारा ये जो भी हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो करना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर करना है हमें कि इधर कुछ चेंज ना हो, ऐसा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है हमें कि इधर कुछ चेंज ना हो और इधर भी कुछ चेंज ना हो, क्योंकि हमने इसको भी 0 बनाया है, इसको भी 0 बनाना है, बनाया था पहले। इधर चेंज कुछ ना हो, ऐसा हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, चाहे रो हो या कॉलम। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, जो हम करना चाहते हैं वही बस होगा, तो इसलिए
हमने क्या किया, आर थ्री को चेंज किया R4 माइनस R3। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो आएगा हमारा, अब जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसको कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट रो में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट रो पहले कॉपी कर लिया, सेकेंड रो में चेंज नहीं हो रहा है इसको भी कॉपी कर लिया, थर्ड रो में कॉपी हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, R4 माइनस R3, यानी 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 17 माइनस 16 1, यहाँ पे 0 माइनस 0 रहेगा। और फोर्थ रो में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा तो इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 के जस्ट बिलो कौन सा एलिमेंट है, 17 है, इसको 0 बनाना है। और इसके राइट में तो 0 पहले से ही है तो बस इसको 0 बना लेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉल रो कौन सा हमारा है, 4 है, यानी R4 को हमें चेंज करना है, -17 लाना है। तो अगर इन दोनों में ही अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लें तो ये 0 बन जाएगा। दैट मीन्स R4 -17 टाइम्स अगर हम लोग यहाँ पे R3 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो चेंज करके लिख लेते हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो आएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। अब चेंज R4 रो यानी फोर्थ रो में चेंज हो रहा है तो 0 माइनस 0 है और ये भी 0 है तो ये 0 ही रहेगा, 0 ये भी 0 है तो ये भी 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे 17 -17 टाइम्स R3 करें, यानी 17 माइनस 17 0, 0 माइनस 0। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म बना है हमारा, कौन सा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, ये वाला फॉर्म बन रहा है यहाँ पे 0 0 0। आप लोग देख लीजिए ये वाला फॉर्म हमारा, ये हमारा I3 बन रहा है यहाँ पे। और ये 0 यानी ये 0 और ये 0, दैट मीन्स अब इसका ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ नॉन जीरोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 हैं, तो रैंक हमारा कितना हो जाएगा, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक्लॉन मेथड पे। नाउ अब हमारे पास मैट्रिक्स है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये एलिमेंट्स हैं, इसका भी ऑर्डर क्या है, 4 इंटू 4। यहाँ पे हमें अब क्या कौन सा मेथड लगाना है, एक्लॉन फॉर्म लगाना है, एक्लॉन फॉर्म मेथड लगाना है यहाँ पे। एक्लॉन फॉर्म में हमें पता है क्या करना है, इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं, 1 बनता है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी एलिमेंट है उसको सेम से हम लोग चेंज करते हैं। तो इसमें हम लोग एलिमेंट रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, यानी 1 के जस्ट बिलो 3 एलिमेंट्स हैं, इन सबको क्या करना है, हमें 0 बनाना है। इसके जस्ट बिलो कितने, 3 एलिमेंट, इनको क्या करना है, हमें 0 बनाना है। देन यहाँ पे मूव करना है, यहाँ पे मूव करना है, इसके जस्ट बिलो कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, इनको 0 बनाएंगे। यहाँ पे मूव करेंगे, इसके जस्ट बिलो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है, इसको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, 0 बनता है तो ठीक है, अदरवाइज उसी पे रैंक निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तो फिर। तो यहाँ से हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको 0 बनाना है, R2 को 0 बनाना है, दैट मीन्स रो 2 है हमारा। इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, 2 माइनस 2 कर दें, यानी R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब फिर हमारे पास ये थर्ड रो है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, R3 को R3 माइनस R1 कर दें तो ये भी 0 बन जाएगा। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर दें, दैट मीन्स R4 को 0 बनाने के लिए R4 प्लस R1 अगर कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो जो हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा कुछ ऐसे आएगा, पहले फर्स्ट रो में कुछ चेंज नहीं रहा तो इसको कॉपी कर लेंगे, 1 2 -1 4। सेकेंड रो में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 4 0, यहाँ पे 3 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस 2 5, और यहाँ पे 4 माइनस 8, दैट मीन्स -4। अब थर्ड रो में क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, R3 माइनस R1, दैट मीन्स 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 और माइनस माइनस तो ये हो जाएगा हमारा +4। इसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, 4, ये 4 है और यहाँ पे भी कितना है, 4 है, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 0। लास्ट वाले में ऐड कर रहे हैं दोनों को तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा।
6 माइनस माइनस वन कितना हो, 6 - 1 +5 होगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे +7 है और इसको ऐड कर रहे हैं तो 7 + 4 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसके जस्ट बिलो सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। इसको हम लोग क्या करते थे, 1 बनाने की कोशिश करते या जो भी है, इसके जस्ट बिलो हम क्या करते थे, 0 बनाने की कोशिश करते। अब ये भी पहले से 0 है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इस पे आ जाएंगे, इस पे मूव करेंगे। इसमें हम लोग क्या चेंज करेंगे, इसको हमें क्या करना है, इसके जस्ट बिलो क्या है, इस वाले एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। 4 के जस्ट बिलो क्या है, 5, इसको 0 बनाना है हमें। इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 0 बन जाएगा। दैट मीन्स R4 को 0 बनाना है हमें, तो R4 माइनस R2 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो जो चेंज कर रहे हैं यहाँ पे लिख लेंगे। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 -1। जो चेंज नहीं कर रहे हैं उस रो को कॉपी कर लेंगे, सेकेंड रो में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो 5 -4, थर्ड रो में भी कुछ चेंज नहीं रहा है तो इसको भी कॉपी कर लेंगे, 0 4 0। फिफ्थ रो में चेंज, फोर्थ रो में चेंज हो रहा है R4 - R2 यानी 0 - 0 0, 0 - 0 0, 5 - 5 0, 11 -4 दैट मीन्स 15 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या चेंज कर लें, इसको 0 बनाने से पहले क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, इसको 0 बना देंगे हम लोग, 15 को 0 बना दें यहाँ पे। तो यहाँ से रैंक निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी होता नहीं है इसको 1 बनाने के लिए, इसके नीचे तो 0 है ही। इसको कोशिश करेंगे 0 बनाने के लिए, तो R4 को हम लोग अगर 0 बनाएं तो बन सकता है यहाँ पे R4 को 0 बनाने के लिए। तो अगर ये चेंज करें हम लोग तो ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, अगर इन दोनों में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बना लेते हैं, इसको भी 1 बना लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 को डिवाइड कर दें, R3/4 तो ये 1 बन जाएगा। और R4 में क्या चेंज करते हैं, R4 को 1 बनाने के लिए R4/15 अगर कर लें तो ये भी 1 बन जाएगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अब आएगा कुछ ऐसे आ जाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -1 -4 0 0 5 -4 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना था हमें। तो उससे पहले अगर ये 0 बन जाए, अगर ये 0 इसको बना लें हम लोग तो फिर इसको 0 बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, या इंटरचेंज करके भी बना सकते थे लेकिन इसके नीचे जो 0 बनाना ही था। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर डायरेक्ट हम लोग R2 R3 में चेंज करेंगे तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे 5 बन रहा है, अगर ये तो इसके वजह से ये 0 नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, R3 को चेंज करेंगे R2 -5 टाइम्स R3 तो ये 0 बन जाएगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1 2 -1 -4 0 0 5 -4 0 0 1। अब इसी को R3 में तो चेंज कर रहे हैं तो ये 0 -0 0 हो जाएगा, आप -5 R3 कर रहे हैं, R2 को R2 -5 R3 तो ये 0 0 और ये वहाँ पे हमारा कितना है R2 5 हो गया -5 R3 तो ये हमारा कितना हो जाएगा
ये 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, R3 है। R3 है हमारे यहाँ पे 0, और हम -5 टाइम्स कितना कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R2 कितना है -4, और 5 टाइम्स R3 कर रहे हैं। R3 कितना है 0, तो यहाँ पे -4 ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -4। और लास्ट में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ये 0 कैसे बनेगा, हमें क्या करना है, R4 को R3 R3 से चेंज कर लें। R3 प्लस R3 प्लस 4 टाइम्स R4 कर लें, 4 टाइम्स R4, तो ये 0 बन जाएगा। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तो ये आ जाएगा 1 2 -1 -4 0 0 5 -4 0 0 0 -4, और ये R3 प्लस R4, R3 प्लस R4, तो ये 0 प्लस 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। और यहाँ पे R3 कितना है हमारा, -4 है। अब प्लस R4 का है, R4 कितना है, 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं यार, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो ये हमारा जीरोज 0 है, यानी 1 2 3, तो रैंक हमारा कितना आ जाएगा, 3। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, रैंक क्या होता है, रैंक कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड होता है, तो तीनों मेथड हमने देखा, डिटर्मिनेंट, नॉर्मल एंड एक्लॉन फॉर्म। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुकोपीडिया, सुकोपीडिया को सब्सक्राइब करें।